इससे पहले कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप 3 प्रश्नों पर गौर करें। नंबर 1, क्या आप बाइबल पर विश्वास करते हैं? नंबर 2, क्या आप विश्वास करते हैं कि झूठे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वे नरक में जाएंगे? मैं आपसे झूठ बोलने की मूर्खता नहीं करूंगा। और नंबर 3, क्यों ईश्वर हमें मृतकों से संपर्क न करने की सख्त हिदायत देते यदि यह संभव न होता? मैं बहुत ऊंचे स्तर की तंत्र मंत्र सिद्धि में लिप्त था, जहां मृतकों को देखना संभव है। यदि आपको शंका है तो इंटरनेट पर एक्टोप्लाज्मा का संदर्भ देखें। 2,44,000 वेब पेज इससे भरे पड़े हैं। इस संसार में केवल कुछ ही मानव माध्यमों में यह योग्यता होती है। मेरे मित्र में भी यह योग्यता थी। हमारा 8 लोगों का एक समूह था। उसमें से केवल 2 ही लोग आज तक जीवित हैं, उस मानव माध्यम का भाई और मैं स्वयं। कई विभिन्न अवसरों पर हमने उसके मृतक पिता से बात की, जिन्होंने स्वयं को एक्टोप्लाज्मिक रूप में हमें दिखाया। इस अद्भुत तंत्र मंत्र बैठक के मानव माध्यम समाधि की इसी स्थिति में रहते हैं। वे मृतक की आत्मा को यह अनुमति देते हैं कि उनके शरीर से एक्टोप्लाज्म लेकर वे स्वयं को दिखाएं। ये मानो एक तरह के परजीवी होते हैं। ईश्वर की ओर से यह प्रतिबंधित है। व्यवस्था विवरण 18:10। मेरे मित्र का भाई आज तंत्र मंत्र में संलग्न नहीं है, लेकिन उसके पास इस विषय का विशाल भंडार है। मेरा यह मित्र आपके साथ भी अपना अनुभव बांटने को तैयार है, और उसने मुझे उसकी ईमेल आपको देने की अनुमति दी है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को भी इस तरह का अनुभव हुआ था। इंटरनेट पर आप देख सकते हैं और आप चकित रह जाएंगे। बेशक कुछ लोग धोखेबाज होते हैं, जिस तरह कुछ धोखेबाज लोग स्वयं को मसीहा कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास वास्तव में यह शक्ति होती है। उसके पास बहुत सारा एक्टोप्लाज्म होता है। मेरा मित्र उनमें से एक था। उसने कभी इसके लिए लोगों से पैसे नहीं लिए। यीशु ने मत्ती 24:24 में इस तथ्य को हमें बताया कि झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे और वे निश्चित ही बड़े बड़े चिन्ह और आश्चर्यक्रम दिखाएंगे। मूसा ने व्यवस्था विवरण 18:10 में हमें इसके विरुद्ध चेतावनी दी है। बाइबल के अनुसार ऐसे स्थान हैं जहां ईश्वर ने मृतकों को वापस लौटने की अनुमति दी है। पहला शमूएल 28 में शमूएल नबी मृतकों से वापस आए, क्योंकि राजा शाऊल को उसके ईश्वर विरुद्ध कार्यों के लिए सजा दें। यही वह कारण था जिसके कारण राजा शाऊल मर गया। यह हमें पहला इतिहास 10:13 में मिलता है। प्रभु यीशु की भी मृत्यु हुई और वह मृतकों में से जी उठे, और वो चाहते हैं कि आप उनसे संपर्क करें, आप उन पर विश्वास करें। वह जीवित हैं, वही सच्चे मसीहा हैं। और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वह आपको बुला रहे हैं और कहते हैं किसी चर्च में जाइए, अपने पापों का प्रायश्चित करिए, बपतिस्मा लीजिए और अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहने दीजिए।